हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड मीटिंग के टॉपिक के बारे में। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और कंपनीज एक्ट 2013 में इसके ऊपर से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो क्या है बोर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट, कितनी बोर्ड मीटिंग एक कंपनी को करवानी पड़ती है, उसमें मिनिमम गैप कितना होता है, मैक्सिमम गैप कितना होता है, और एक साल में किसी भी कंपनी को कितनी मीटिंग्स करवानी होती है, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और डिस्कस करते हैं बोर्ड मीटिंग के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम यहां पे स्टार्ट करेंगे सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट से। बोर्ड मीटिंग के जितने भी सेक्शंस हैं वो सेक्शन स्टार्ट होते हैं 173 से, क्योंकि सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 172 ऑफ द कंपनीज एक्ट में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। और यहां सेक्शन 173 से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो यहां पे शुरू हो जाता है टॉपिक। सेक्शन 2 क्लॉज 10 अगर आपने कंपनीज एक्ट का देखा हो तो उसमें बोर्ड की डेफिनेशन गिवन है। और सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 बात करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स के बारे में। और उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो हो जानी चाहिए विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सो इट डजेंट मैटर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी, और अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो भी, उसको 30 डेज के अंदर अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करवानी होगी, जिसमें कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी में डिस्कशन होता है। अगर हम बात करें सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के बारे में, यानी कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 डेज में कंपनी ने अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करवा ली और कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर्स का भी अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के बारे में, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मीटिंग्स के बारे में बात करें, तो उसके लिए यह लिखा हुआ है सेक्शन 173 में कि मिनिमम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए हर साल। बट यहां पे क्वेश्चन ये है दैट यहां पे जो एवरी ईयर लिखा हुआ है, इस ईयर का मतलब क्या होगा? क्या एवरी ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर है या फिर इसका मीनिंग कैलेंडर ईयर है? अब कंपनीज एक्ट में ये क्लियरली कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ईयर का मतलब, जो सेक्शन 173 में जो ईयर यूज किया गया है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर से है या इसका मतलब कैलेंडर ईयर से है। तो इसके लिए हम किसको देखते हैं? इसके लिए हम देखते हैं SS1 को। तो अगर हम यहाँ पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 पे नजर डालें तो SS1 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग। और मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम गैप होना चाहिए 120 डेज। यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप SS1 को देखोगे तो SS1 में यह बात लिखी हुई है कि एक कैलेंडर ईयर में 4 क्वार्टर्स में कंपनी को अपनी 4 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी। तो 4 कैलेंडर जो क्वार्टर्स है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपनी बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी। तो 4 क्वार्टर्स अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक कंपनी का क्वार्टर हो गया। ये कंपनी का कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्वार्टर हो गया। और उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, ये भी एक क्वार्टर हो गया। सो इस हिसाब से एक कैलेंडर ईयर में 4 क्वार्टर्स आएंगे तो कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करवानी होगी। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो गैप होगा 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स में, दैट शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। तो वो 120 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि देखो कैलेंडर ईयर के बारे में कहां लिखा हुआ है? कैलेंडर ईयर के बारे में लिखा हुआ है SS1 में लिखा हुआ है। लेकिन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 41 अगर आप देखोगे तो उसमें फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन गिवन है। लेकिन सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट में सिर्फ ईयर वर्ड यूज किया गया है, फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज नहीं किया गया है। इसलिए हम यहाँ पे कैलेंडर ईयर को देखते हैं। कैलेंडर ईयर को लेने का एक और रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पे हम जनरल क्लॉजेस ऑफ एक्ट का अगर सेक्शन 3 क्लॉज 66 देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि ईयर का मतलब होगा ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। तो यहां पे अगर हम ब्रिटिश कैलेंडर ईयर के हिसाब से बात करें तो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से भी जो ईयर कैलकुलेट होगा वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलकुलेट होगा। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? तो 173 के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है कि 4 मीटिंग एक साल में किसी भी कंपनी को करवानी पड़ती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। 4 बोर्ड मीटिंग जिसमें कि कंपनी के सिर्फ बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहां हम मेंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और गैप कितना लिखा हुआ है, दैट शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। तो आपने देखा कि अभी तक हमने सेक्शन देख लिया है, सेक्शन 173 सब सेक्शन 1। इसके साथ में मैंने बात की सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी। तो मैंने आपको बताया कि SS1 में भी बोर्ड मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि LODR रेगुलेशंस जो है सेबी की, तो सेबी की LODR रेगुलेशन की रेगुलेशंस नंबर 17 जो है उसमें भी बोर्ड मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आपको बोर्ड मीटिंग के टॉपिक की इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो आपको सेक्शन 173 के साथ साथ SS1 एंड सेबी की LODR रेगुलेशन में स्पेसिफिकली रेगुलेशन नंबर 17 को जरूर देखना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखकर समझाना चाहूंगा। ये अगर आप टाइमलाइन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइमलाइन में देखिए कि कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जनवरी में हुई है और दिसंबर तक कंपनी को क्या करवानी है, दिसंबर तक कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करवानी है, क्योंकि एक कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग करवानी है। मैक्सिमम गैप कितना होगा मैंने आपको बता दिया, दैट वुड बी नॉट मोर देन 120 डेज। अगर फोर्थ बोर्ड मीटिंग किसी कंपनी की हो रही है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में और ये मीटिंग फिर एडजर्न हो गई, और ये मीटिंग अगर एडजर्न हो गई और उसके बाद ये मीटिंग हो रही है जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में जो एडजर्न बोर्ड मीटिंग हुई, क्या इसको हम नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मानेंगे या इसको हम लास्ट ईयर की फोर्थ बोर्ड मीटिंग मानेंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि एक कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिसंबर तक 4 बोर्ड मीटिंग करवानी थी और दिसंबर तक 4 बोर्ड मीटिंग करवाने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में बोर्ड मीटिंग कॉल कर ली, बट ड्यू टू सम रीजंस मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा और उसके बाद में मीटिंग हुई अगले वीक, तो अगले वीक आ गया जनवरी। तो अगर जनवरी 2022 में कंपनी की एडजर्न बोर्ड मीटिंग हुई तो याद रखिएगा उसको हम एक नई बोर्ड मीटिंग कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम लास्ट ईयर की ही बोर्ड मीटिंग मानेंगे। ये बात समझ में आई आपको? वो जो एडजर्न मीटिंग हुई है उस एडजर्न मीटिंग को हम लास्ट ईयर की ही मीटिंग मानेंगे। यानी कि एक मीटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको, आप 2 को वहां पे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर मीटिंग करवा के आप ये नहीं बोल सकते कि हमने नेक्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है, क्योंकि ये जो आपने मीटिंग करवाई है ये आपने लास्ट ईयर की करवाई है। तो देखा जाए तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कंपनी को 2022 में 5 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी। 4 बोर्ड मीटिंग जो 2022 में होनी चाहिए और एक मीटिंग वो थी जो कि एडजर्न होने की वजह से 2022 में कंपनी को करवानी पड़ी। ये बात आपको समझ में आई? तो यहां पे जो मैं 4 बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, तो यहां मैं उसके साथ साथ आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूंगा। जब भी हम सेक्शन 173 का सब सेक्शन 1 देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करवानी होगी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो इनकॉर्पोरेशन 30 डेज में होनी चाहिए और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में, 120 डेज। ईयर की हमने बात कर ली कि कैलेंडर ईयर देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर नहीं देखते। लेकिन साथ में आप एक सेक्शन और देखिए विच इज सेक्शन नंबर 173 सब सेक्शन 5। याद करना बड़ा आसान है। अभी सिंपली इतना देखिए कि सेक्शन 173 सब सेक्शन उनमें जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट जो है वो सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। अपोजिट से मेरा क्या मतलब है? अपोजिट से मेरा ये मतलब है कि एग्जेम्पशंस कुछ गिवन है 173 सब सेक्शन 5 में। ऑलराइट, देखते हैं क्या एग्जेम्पशन गिवन है। देखिए सेक्शन 173 का सब सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई 1% कंपनी है या अगर कोई स्मॉल कंपनी है या फिर कोई डोरमेंट कंपनी है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी, तो उन कंपनीज को सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी एक कैलेंडर ईयर में। तो अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 4 बोर्ड मीटिंग करवाइए, और अगर आपकी कंपनी एक 1% कंपनी है तो आप 2 बोर्ड मीटिंग करवाइए। 1% कंपनी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लेकिन हाँ यहां साथ में हमें यह बात भी देखनी होगी कि उस 1% कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं। अगर 1% कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो फिर इस प्रोविजन से भी एग्जेम्पशन उस कंपनी को मिल जाएगी। लेकिन अगर एक 1% कंपनी में 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर है तो फिर 1% कंपनी को साल में सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करवानी होगी, यानी कि 4 बोर्ड मीटिंग एक कैलेंडर ईयर में करवाने की कोई जरूरत नहीं है इस कंपनी को।
इसके साथ साथ स्मॉल कंपनी की बात हम लोग करते हैं और स्मॉल कंपनी को हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के बेसिस पे इन कंपनीज को हम लोग जज करते हैं। और इसके साथ साथ सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डोरमेंट कंपनी के बारे में भी लिखा हुआ है। तो डोरमेंट कंपनीज को भी ये एग्जेम्पशन मिलती है कि किसी डोरमेंट कंपनी को भी अगर मीटिंग करवानी है कंपनी की, तो डोरमेंट कंपनी को बोल दिया कि आप भी 2 बोर्ड मीटिंग करवा लीजिए 1 साल में, लेकिन 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम गैप होना चाहिए 90 डेज का। हमने 173 सबसेक्शन उनमें देखा 120 डेज का मैक्सिमम गैप, और 173 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जो मिनिमम गैप होना चाहिए इन कंपनीज के लिए, दैट गैप शुड बी 90 डेज। तो इन कंपनीज को बेसिकली पूरे साल को, यानी कि एक कैलेंडर ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक आ गया जनवरी से लेकर जून तक और दूसरा आ गया जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो जनवरी से लेकर जून तक इन कंपनीज को एक बोर्ड मीटिंग करवानी होती है और जून के बाद इन कंपनीज को फिर एक बोर्ड मीटिंग और करवानी होती है। लेकिन इन कंपनीज की 2 बोर्ड मीटिंग ऐसे नहीं हो सकती कि जून 30 को एक बोर्ड मीटिंग करवा दी और जुलाई के फर्स्ट वीक में कंपनी ने सेकेंड बोर्ड मीटिंग करवा दी और दोनों रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर दिया। साल की 2 बोर्ड मीटिंग भी हो गई और कैलेंडर ईयर के हिसाब से, जो कैलेंडर ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके हिसाब से कंपनी ने 2 मीटिंग करवा दी। वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम गैप 90 डेज का होना ही होना चाहिए। यहां साथ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा। यहां पे देखिए मैंने लिखा है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को भी एग्जेम्पशन मिलती है। दैट मीन्स सेक्शन 8 कंपनी को भी 4 बोर्ड मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एग्जेम्पशन सेक्शन 8 कंपनी को कैसे मिलती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 462 है और उस 462 सेक्शन में ये गवर्नमेंट के पास में पावर है कि गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे सकती है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 2015 में और उसके बाद 2017 में नोटिफिकेशन निकाला था और उस नोटिफिकेशन की बदौलत, उसकी वजह से सेक्शन 8 कंपनी को भी साल में सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी जो है उस कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो। सेक्शन 92 एंड सेक्शन 137। सेक्शन 92 जो बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में एंड सेक्शन 137 जो बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इनकी फाइलिंग में अगर कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है सेक्शन 8 कंपनी ने, तो इस कंपनी को भी फिर सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी एक कैलेंडर ईयर में। और मिनिमम गैप कितना होगा? सो द मिनिमम गैप वुड बी 90 डेज एटलीस्ट। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 में कोविड की वजह से एक रिलैक्सेशन दिया गया था। और रिलैक्सेशन क्या दिया गया था वो आपको बता देता हूं कि जो गैप जो था 2 बोर्ड मीटिंग्स में, दैट कैन बी 180 डेज फॉर फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। तो वहां पे जो गैप दिया गया था कि मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो 180 डेज का जो गैप है वो दिया गया था। कैन बी 180 डेज फॉर 2 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22। लेकिन वहां पे क्वार्टर जो देखे गए थे वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के देखे गए थे। तो इसके लिए एक एमसीए ने सर्कुलर निकाला था। खैर एनीवेज, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब इसके आगे के प्रोविजंस को भी डिस्कस करते हैं। कुछ केस स्टडीज के बारे में भी यहाँ पे हम बात करते हैं, लेकिन केस स्टडीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूंगा। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है वो जरा यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर आप सीए फाइनल लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप सीए फाइनल मई अटेम्प्ट दे रहे हो, मई 2022 या फिर नवंबर 2022, और अगर आप अभी भी लॉ को लेकर कंफ्यूज हो, तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूं। और सॉल्यूशन ये है कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा सीए फाइनल का फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है। इस सीए फाइनल के फास्ट ट्रैक बैच में मैंने सब कुछ करवाया है। कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉज, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस बैच। और इस बैच की खास बात यह है कि इसको आप लाइव अटेंड कर सकते हो और इसके साथ साथ आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो
दैट टू अनलिमिटेड टाइम्स। इस बैच में मैंने केस स्टडीज भी करवाई हैं, ड्राफ्टिंग करके भी बताया है कि ड्राफ्ट कैसे करना है, हमने सेक्शंस भी इस बैच में याद किए हैं। तो अगर आपको सेक्शंस याद नहीं होते, आपको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, आपको ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग को लेकर अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, नोट्स मेकिंग को लेकर कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप ये मेरा फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस यू कि इसको ज्वाइन करने के बाद आपके छोटे से छोटे भी जो डाउट्स हैं कंपनीज एक्ट में, वो सारे के सारे डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इस बात की एश्योरिटी मैं आपको देता हूं। बट नाउ द पॉइंट इज कि सर इस फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कैसे करना है, जिसमें आप कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, सिक्योरिटी लॉज, सब कुछ जिसमें हम कर रहे हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना है और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू नीड टू यूज दिस कोड। आप ये कोड यूज करो और कोड है SAVY10। ये मेरा कोड है SAVY10 और इस कोड को याद कर लो, क्योंकि जब आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर, और साथ ही साथ आपको मिलेगी CA फाइनल के लिए मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। और तीसरी अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपने लॉ का फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया तो आप FR, SFM और ऑडिट के भी फास्ट ट्रैक बैचेस को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाओगे। तो सिंपली करना क्या है, अनअकैडमी की आपको डाउनलोड करना है, ये कोड अप्लाई करना है SAVY10 और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, और उसके बाद आपकी लॉ की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये कुछ अनअकैडमी के बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, एक्सेस टू ऑल सब्जेक्ट्स, लाइव अनलिमिटेड क्लासेस मिल सकती हैं, रिकॉर्डेड आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो, और डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगा, साथ में टेस्ट फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। तो चाहे आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो या फिर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लो, सिंपली आपको याद रखना है ये कोड, एंड द कोड इज SAVY10। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो या आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव प्लान कर रहा है, सो आस्क देम टू यूज दिस कोड। इस कोड को आप अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमने 173 जो सेक्शन कंपनीज एक्ट का डिस्कस कर रहे हैं, इसके दो सब सेक्शंस के बारे में तो यहाँ पे बात कर ली है, दैट इज सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन 173 सबसेक्शन 5। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि हमारी कंपनी में कितनी बोर्ड मीटिंग हो, तो हम उसको सिंपली ये बोलेंगे, पहले बताओ आपकी कंपनी का नेचर क्या है। क्या आपकी 1% कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है? और अगर 1% कंपनी भी है तो ये बताओ कि आपकी कंपनी में डायरेक्टर कितने हैं। अगर 2 डायरेक्टर हैं तो ठीक है, आप सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 में कवर हो सकते हो, जिसमें कि आपको 1 साल में सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे मैंने आपको यह बता दिया कि इन कंपनीज में मिनिमम गैप कितना होता है, 90 डेज। और 173 सब सेक्शन 1 ने यह कहा कि 2 बोर्ड मीटिंग्स का जो गैप होता है वो 120 डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो 4 बोर्ड मीटिंग होती है, इसमें हम कैलेंडर ईयर के क्वार्टर्स देखते हैं, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक एक क्वार्टर बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपनी मीटिंग करवानी होगी। यहां पे आप एक केस स्टडी देखिए, डोरा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। तो ये कंपनी डोरमेंट कंपनी है बेसिकली, तो सेक्शन 455 में कवर होगी कंपनीज एक्ट में, और इसकी जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है वो हुई है 6 जून। ओके, और क्योंकि ये डोरमेंट कंपनी है तो मैं बोलूंगा इस कंपनी के लिए 2 बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड होंगी। और गैप कितना होना चाहिए? गैप होना चाहिए 90 डेज का। 6 जून को कंपनी ने अपनी पहली बोर्ड मीटिंग बुला ली, और उसके बाद सेकंड बोर्ड मीटिंग कंपनी ने बुलाई है 1 अगस्त। 4 बोर्ड मीटिंग कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड थी। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे कि 2 बोर्ड मीटिंग में गैप कितना है, सो द गैप इज हियर इज लेस देन 90 डेज। तो क्या यहां पे कॉन्ट्रावेंशन हुआ है? यस, यहां पे कॉन्ट्रावेंशन कंपनी ने किया है, यहां पे कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया है। ऑलराइट,
अब हमने यहाँ पे बात कर ली, देखो हमने यहाँ पे स्मॉल कंपनीज की बात कर ली, हमने यहाँ पे डोमेन कंपनी की बात कर ली, हमने ओपीसी की बात कर ली, हमने सेक्शन 8 कंपनी की बात कर ली, और इसके साथ साथ हम एग्जेम्पशन में बात कर सकते हैं कौन सी कंपनी की, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप में कवर हो रही है, जो किस में कवर हो रही है, स्टार्टअप में कवर हो रही है, उसको भी यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलते हैं। सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 अब कहता है कि किस तरीके से बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जा सकता है इन पर्सन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। 173 सब सेक्शन 1 ने बताया बोर्ड मीटिंग कितनी होगी, पहली कब होगी। 173 सब सेक्शन 2 ने कहा पार्टिसिपेशन कैसे होगा, और 173 सब सेक्शन 3 अब बात करता है कि बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेशन करवाने के लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। तो नोटिस के बारे में यहां पे ये लिखा हुआ है कि नोटिस जो है वो एटलीस्ट 7 डेज का देना चाहिए कंपनी को। ये हैंड डिलीवरी या पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन से दिया जा सकता है, जो भी डायरेक्टर्स का रजिस्टर्ड एड्रेस है किसके पास, कंपनी के पास। उस एड्रेस पे कंपनी बोर्ड मीटिंग का नोटिस पोस्ट करेगी। और अगर शॉर्टर नोटिस दिया कंपनी ने, 7 डेज से कम का नोटिस दिया, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। अगर कंपनी ने 7 डेज से कम का नोटिस दिया है टू ट्रांजैक्ट एन अर्जेंट बिजनेस, उस केस में कंपनी की बोर्ड मीटिंग में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो जो भी डिसीजन लिया जाता है उस मीटिंग में, वो डिसीजन तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उस डिसीजन के बारे में सर्कुलेशन ना हो जाए सारे डायरेक्टर्स को, और उसके बाद में रेटिफिकेशन ना दे दिया जाए। रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल देयर ऑफ बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ से क्या मिलना चाहिए, रेटिफिकेशन मिलना चाहिए, तब वो डिसीजन जो है वो वैलिड होगा। ऑलराइट, ये बात समझ में आई। एक पॉइंट यहां पे जाते जाते मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बोर्ड मीटिंग जो होती है ना किसी भी कंपनी की, वो बोर्ड मीटिंग पब्लिक हॉलिडे पे हो सकती है। पब्लिक हॉलिडे पे करवा सकते हैं बोर्ड मीटिंग को। बोर्ड मीटिंग के लिए कोई टाइम भी फिक्स नहीं है कि बिजनेस आवर्स में ही होनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग रात को 11 बजे भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोर्ड मीटिंग नेशनल हॉलिडे पे नहीं होती। पब्लिक हॉलिडे पे आप बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो। ऑलराइट, तो ये हमने सेक्शन कौन कौन से डिस्कस किए। हमने सेक्शन 173 का सब सेक्शन 1 डिस्कस किया, 173 का सब सेक्शन 2, 173 का सब सेक्शन 3 एंड 173 का सब सेक्शन 5। ये सारे के सारे सेक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये जानना है कि 173 सब सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, तो 173 के सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है पेनल्टी के बारे में। अगर नोटिस प्रॉपर नहीं दिया गया तो उसकी पेनल्टी के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 173 के सब सेक्शन 4 में। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू कोशिश की है कि आपको पूरा सेक्शन 173 जो है वो याद करवा दूं। जो बात 173 सब सेक्शन 1 कह रहा था, उससे अपोजिट, उससे अलग कुछ कह रहा है सेक्शन 173 सब सेक्शन 5। 173 सब सेक्शन 2 ने कहा कि बोर्ड मीटिंग तो बुला रहे हो, उसके लिए डायरेक्टर्स को, तो उसके लिए क्या होने चाहिए, डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। डायरेक्टर पार्टिसिपेट तब करेंगे जब 173 सब सेक्शन 3 में आप डायरेक्टर्स को नोटिस दोगे, और अगर नोटिस देने में कुछ गड़बड़ करी तो फिर 173 सब सेक्शन 4 में डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ऑलराइट, सो ये था सेक्शन 173 जिसमें हमने बोर्ड मीटिंग के बेसिक प्रोविजंस को देखा है। आई रियली होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा बोर्ड मीटिंग के बारे में, सेक्शन 173 के बारे में, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग जरूर मिली होगी कि सिर्फ हमें सेक्शन 173 को देखना नहीं होता, इसके साथ साथ हमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स SS1 को भी देखना होता है, और ये भी देखना होता है कि LODR रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, मेरी प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊं और आपके सामने लेकर आऊं। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।